तो आज हमारे बीच में 2 नए भक्त हैं, तो रविंदर चौधरी कौन थे, वो चले गए क्या? नहीं डिलीट हो जाएगा। गए। रविंदर कौन है ये? रविंदर मैंने लगाया माता जी। अच्छा, ठीक है। और वो भी दूसरा भी आपने लगाया था, एक और माता जी थी ना अलग से? हाँ जी माता जी, वो भी। अच्छा, ये दोनों बहनें हैं आपकी? हरे कृष्णा माता जी, ये आपकी बहनें हैं या एक कोई और हैं? एक बुआ है और एक यहाँ पड़ोसन है। अच्छा, ठीक है। तो ठीक है, आदिल्या माता जी आप शुरू कर सकते हैं। और आप लोग जो अभी हमारा एक श्रद्धावान पहला लेवल भी चल रहा है, वो भी हमने अभी शुरू किया है, जिसमें इसमें हम उनको वो सिखा रहे हैं 10 नामापराध और मतलब कई चीजें सिखा रहे हैं, प्रोपाद का मंत्र। तो अगर किसी को नहीं आता है तो वहां पर जाकर के आप लोग सीख सकते हैं। तो वहाँ पे संगीता माता जी को हमने ये सेवा दी है। संगीता माता जी वो सेवा कर रही हैं, अगर उसमें कोई जाकर के सीखना चाहता है तो वो भी बता सकता है। तो उस पर हम हरे इनवाइट कृष्णा करा माता देंगे जी कितने बजे होती है वो क्लास? 9 बजे, सुबह 9 बजे। अच्छा, सुबह 9 बजे। फिर वो लिंक कहाँ से मिलेगा माता जी? तो पूरी हो रही बेटा, मैं दूसरी भेज दूंगी आप लोगों को। हो चुके हैं इसमें। ठीक है, शुरू करते हैं। टाइम बहुत थोड़ा है और इसको समझाना बड़ा मुश्किल है। आज का जो हाँ, थोड़ा बड़ा श्लोक है आज का। बड़ा भी है और इसको समझाना भी बड़ा थोड़ा टिपिकल सा है। मैंने इसको बहुत थोड़े समय में इसको समझने का प्रयास किया है। जितना समझ में आया है उतना समझाने का मैं प्रयास करूंगी। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदामहं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं। श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनायकं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत रमणसुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। नमः विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री प्रभुपाद की जय। नमः। किताब तो दूसरी किताब लेकर आई थी। ये बात इसका भी हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। तो आज का श्लोक है भगवत गीता का 3 अध्याय का कर्मयोग और श्लोक संख्या है 35। तो श्लोक का हम उच्चारण करेंगे एक बारी। श्रेयान स्वधर्मो विगुणा पर धर्मा तो स्व अनुतिष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। श्रेयान स्वधर्मो विगुणा पर धर्मा तो स्व अनुतिष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। तो कोई एक जना उच्चारण कर सकता है क्योंकि समय बहुत लिमिटेड है। हरे करो कृष्ण कोई माता जी, करना चाहो। धन्यवाद।
जी श्रेणस बोलिए। धर्मो विगुण परम धर्म सत्वनुष्ठितात् सर्वधर्मे निधनम श्रेयम परम धर्मो भयावह। हरे कृष्ण माता जी। शब्दार्थ में लेते हैं। श्रेयान अधिक, श्रेष्ठकर, स्वधर्म अपने नियत कर्म, विगुणा दोष युक्त भी, पर धर्मात अन्यों के लिए उल्लेखित कार्यों की अपेक्षा, सु अनुष्ठितात भली भांति संपन्न, स्वधर्म अपने नियत कर्मों से, निधनम विनाश मृत्यु, श्रेया श्रेष्ठतर, पर धर्म अन्यों के लिए नियत कर्म, भय भय आवह आवह भयानक डरावना। तो अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से ज्यादा श्रेष्ठकर है। स्व कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण करना बड़ा भयावह होता है। तो हम कुछ उदाहरणों से इसको समझेंगे कि कैसे किसी के मार्ग का अनुसरण करने से वो कैसा भयावह हो जाता है, भयानक हो जाता है। तो यहाँ पे तात्पर्य कोई पूरा करेंगे। श्री प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। श्री प्रभुपाद की जय। मनुष्य को चाहिए कि वह अन्यों के लिए नियत कर्मों की अपेक्षा अपने नियत कर्मों को कृष्ण भावनामृत में करे। अन्यों के नियत कर्मों की अपेक्षा अपना जो नियत कर्म है उसको कैसे करे? कृष्ण भावनामृत में आकर के करे। तो भौतिक दृष्टि से नियत कर्म मनुष्य की मनोवैज्ञानिक दशा के अनुसार भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन आदिष्ट कर्म है। नियत कर्म का मतलब क्या है? भौतिक दृष्टि से नियत कर्म मनुष्य की मनोवैज्ञानिक दशा, मतलब उसकी कैसी मानसिक दशा है, मानसिक स्थिति है, मानसिक सोच है उसकी, उसके अनुसार जो उसके गुण है, उसके उन गुणों के अधीन जो वो नियत कर्म करता है वो आदिष्ट कर्म है उसके। और आध्यात्मिक कर्म गुरु द्वारा कृष्ण की दिव्य सेवा के लिए आदिष्ट होते हैं। लेकिन जो अब यहाँ पर तो वो अपने हिसाब से नहीं करता, यहाँ पर गुरु के हिसाब से करता है। गुरु से आदेशित होकर के कर्म करता है। किंतु जब वो भौतिक कर्म ही आध्यात्मिक कर्म, मनुष्य को मृत्यु पर्यंत अपने नियत कर्मों को दृढ़ रहना चाहिए। तो ये भी नियत कर्म है। एक तो आध्यात्मिक कर्म जो गुरु के आदेशों के अनुसार किया जाता है, और दूसरा जो मनोवैज्ञानिक दशा के अनुसार, मतलब जिसकी कैसी मानसिक स्थिति के अनुसार उसने प्रकृति से जैसे गुण अर्जित किए हैं उसके अनुसार किए गए कर्म। आध्यात्मिक तथा भौतिक स्तरों पर ये कर्म भिन्न भिन्न हो सकते हैं, किंतु कर्ता के लिए किसी प्रमाणिक निर्देश के पालन का सिद्धांत उत्तम होगा। जब मनुष्य प्रकृति के गुणों के वशीभूत हो तो उसे उस विशेष अवस्था के लिए नियमों का पालन करना चाहिए। जब मनुष्य प्रकृति के गुणों के वशीभूत हो तो उसे विशेष अवस्था के लिए नियमों का पालन करना चाहिए, उसे अन्यों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए सतोगुणी ब्राह्मण कभी हिंसक नहीं होता, किंतु रजोगुणी क्षत्रिय को हिंसक होने की अनुमति है। इसी तरह क्षत्रिय के लिए हिंसा के नियमों का पालन करते हुए विनष्ट होना जितना श्रेष्ठकर है, उतना अहिंसा के नियमों का पालन करने वाले ब्राह्मण का अनुकरण नहीं। तो हर व्यक्ति को एकाकी नहीं अपितु क्रमशः अपने हृदय को स्वच्छ बनाना चाहिए। किंतु जब मनुष्य प्रकृति के गुणों को लांघकर कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः लीन हो जाता है तो वह प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में सब कुछ कर सकता है। कृष्ण भावना भावित की पूर्ण स्थिति में एक क्षत्रिय ब्राह्मण की तरह कर्म कर सकता है। कृष्ण भावनामृत पूर्ण स्थिति में एक क्षत्रिय ब्राह्मण की तरह और एक ब्राह्मण क्षत्रिय की तरह कर्म कर सकता है। तब जब वो कृष्ण भावनामृत में स्थित हो और दिव्य अवस्था में भौतिक जगत का भेदभाव नहीं रह जाता। उदाहरण के लिए विश्वामित्र मूलतः क्षत्रिय थे
किंतु बाद में वे ब्राह्मण हो गए। इसी प्रकार परशुराम पहले ब्राह्मण थे किंतु बाद में वे क्षत्रिय बन गए। ब्रह्म में स्थित होने के कारण ही वे ऐसा कर सके, किंतु जब तक कोई भौतिक स्तर पर रहता है उसे प्रकृति के गुणों के अनुसार अपने कर्म करने चाहिए, साथ ही उसे कृष्ण भावना का पूरा बोध होना चाहिए। यहाँ पे प्रभुपाद जी का तात्पर्य समाप्त होता है। तब यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको और समझने का प्रयास करेंगे इन कुछ शब्दों के द्वारा, कि यहाँ पर हमें इस श्लोक से क्या पता चल रहा है। दो प्रकार के भगवान यहाँ पे दो प्रकार के धर्मों की बात कर रहे हैं, और वो कौन सा है दो प्रकार के धर्म? एक है अच्छा धर्म और एक है बुरा। मतलब दोनों धर्म ही हैं, लेकिन एक कहलाएगा स्वधर्म, एक कहलाएगा परधर्म, मतलब दूसरे का धर्म अपनाना। हाँ? तो यहाँ पे है श्रेयान स्वधर्मो विगुणा। श्रेय का मतलब लाभकारी, कल्याण। अपना जो स्वधर्म है उसमें चाहे कोई भी गुण ना हो, लेकिन अगर उसको कोई करता है तो वो हमारे लिए श्रेयस्कर है, ये कह रहे हैं। श्रेयान स्वधर्मो, जो स्वधर्म है अपने धर्म का पालन करना, वो ज्यादा अच्छा है, चाहे उसमें कोई भी गुण ना हो ना, चाहे वो किसी भी प्रकार से उसको किया जाए, दोषपूर्ण ढंग से भी क्यों ना किया जाए उसको, उसमें कई प्रकार के दोष भी क्यों ना हो, लेकिन अपने स्वधर्म को पे वो जब चलता है तो उसको क्या प्राप्त होता है, उसके लिए ज्यादा श्रेष्ठकर है, ज्यादा कल्याणकारी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि भगवान इस श्लोक में एक विधि बता रहे हैं, और विधि क्या है, वो है स्वधर्म, और दूसरी है निषेध, जिसको परधर्म कहा गया है ना, जो परधर्म नहीं करना चाहिए। निषेध मतलब एक विधि को करने के लिए बोल रहे हैं और दूसरी विधि को वो उसका निषेध करने के लिए बोल रहे हैं। तो पिछले श्लोक के अनुसार अगर देखें तो उसमें राग और हरे द्वेष। हरे कृष्ण माता जी, तो किसी का मैसेज आया है कि लिंक भेज दो, वो लिंक नहीं मिला। देखो अधीशर प्रमादुरी, देख रही हूँ। तो यहाँ पे भगवान ने इस श्लोक में दो महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी हैं, तो आप नोट कर सकते हैं। पहली तो है पर धर्म का अच्छी प्रकार अनुष्ठान करने से गुण रहित स्वधर्म अच्छा है। पर धर्म का अच्छी प्रकार से अनुष्ठान करने से अगर उसमें कोई गुण नहीं है तो भी अपने स्वधर्म को करना ज्यादा अच्छा है। यह है पहली शिक्षा। और दूसरी शिक्षा है स्वधर्म में मानना भी कल्याणकारी है, जिसको क्या कहेंगे, स्वधर्मे निधनम श्रेया। अपने स्वधर्म में निधनम, मृत्यु को प्राप्त होना ज्यादा श्रेष्ठकर है। पर धर्मो भयावह, लेकिन जो पर धर्म में जीना वो क्या है, बड़ा भयावह है, बहुत भयानक है। तो स्वधर्म में मरना भी कल्याणकारी है, परंतु पर धर्म भयानक है। तो ये दो चीजें भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। श्रेयान स्वधर्मो विगुणा पर धर्मात पर धर्मात स्व अनुतिष्ठात। मतलब कि बहुत अच्छी प्रकार से वो पर धर्म को भी अच्छी प्रकार से करे तो भी उसके लिए ठीक नहीं है। तो हम इसको हम थोड़ा थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। स्वधर्म श्रेष्ठकर
कैसे है उसके लिए। तो स्वधर्म क्या है? स्वधर्म और परधर्म स्वतः ही प्रकट हो जाते हैं। कब? जब राग और द्वेष से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, मतलब उसको स्पष्ट हो जाते हैं उसके लिए कि मेरा स्वधर्म क्या है और परधर्म क्या है। जब उसके अंदर से राग और द्वेष निकल जाते हैं, ना तो किसी के प्रति वो राग करता है, ये मतलब पिछले वाला श्लोक है जो आप लोगों ने रिवाइज किया होगा, राग और द्वेष ना, पिछला श्लोक है। तो जब व्यक्ति के अंदर राग और द्वेष निकल जाते हैं, ना तो किसी चीज के प्रति अटैचमेंट होता है, मतलब किसी के प्रति आसक्ति होती है, और ना ही किसी के प्रति नफरत होती है, द्वेष होता है। तो ये जब दोनों चीजें निकल जाती हैं, तब उसको परिणाम में क्या प्राप्त होता है? स्वधर्म। फिर उसका स्वधर्म क्या है? फिर वो क्या करे? हाँ, स्वधर्म का पालन करे। और परधर्म क्या है? उसको वो नहीं करना। वो ये दोनों चीजें उसके लिए स्पष्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में इस श्लोक में भगवान अर्जुन को यहाँ पर आज्ञा दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हमें स्वधर्म का पालन करना है, पर धर्म का नहीं। हे अर्जुन, तुम परधर्म को अपना रहे हो। परधर्म क्या है? ब्राह्मण का गुण। तुम ब्राह्मण के गुणों को मतलब सहनशील बन रहे हो। तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय होकर के सहनशील बन रहे हो, मतलब ब्राह्मण के गुणों को अपना रहे हो, ये तुम्हारे लिए बड़ा भयावह होगा। यहाँ पर ये भगवान अर्जुन को कहना चाह रहे हैं। तो स्वधर्म का अर्थ है, अब स्वधर्म को थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। स्वधर्म का अर्थ है स्वाभाविक, और धर्म का अर्थ है कर्तव्य। मतलब हमारा स्वभाव से हमारा क्या कर्तव्य है, हमारा स्वभाव कैसा है, स्वभाव को समझना है। कई बार कहते हैं हमारा तो स्वभाव ही ऐसा है। तो स्वभाव से व्यक्ति का गुण पता चलता है कि वो किस गुण में स्थित है। और धर्म का मतलब कि अब उसको क्या कर्तव्य करना चाहिए, जिस गुण में वो स्थित है ना। 4 प्रकार के भगवान ने बताए हैं ना, वर्ण और आश्रम। वर्ण, किस वर्ण में है वो, हाँ, मतलब किस गुण में है। वर्ण का मतलब किस गुण में है वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, या कि शूद्र है, किस गुण में है वो, हाँ? कैसा स्वभाव है उसका, ज्यादा लड़ाई करता है या फिर ब्राह्मण की तरह सहनशील रहता है, शांत बना रहता है, हाँ, शांत बना रहता है। अरे ये तो साधु है, कह देते ना, ये तो साधु है, साधु है ये, हाँ? कैसा है उसका स्वभाव। तो स्वभाव और धर्म, है ना। तो ये हो गया स्वधर्म, मतलब उसका स्व, अपना क्या धर्म है उसका, क्या कर्तव्य है उसका। तो इस प्रकार से स्वधर्म का अर्थ हुआ स्वाभाविक कर्तव्य। तो हम ये जानते हैं, 18वें अध्याय में हम देख सकते हैं 41, 42, 43, 44 चारों श्लोकों में ब्राह्मण के गुण बताए हैं, क्षत्रिय के गुण बताए हैं, वैश्य के गुण बताए हैं, और शूद्र के गुण बताए गए हैं 18वें अध्याय के 41, 42, 43 और 44वें श्लोक में। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो अर्जुन का स्वधर्म क्या है? अर्जुन का स्वधर्म है युद्ध चा पलायनम, कि वह युद्ध से ना भागे, है ना। यदि कोई व्यक्ति किसी क्षत्रिय को युद्ध के लिए ललकारता है, तो क्षत्रिय का कर्तव्य क्या है कि वो उससे युद्ध करे। और ये जो कौरवगण थे, वो बिना किसी कारण के पांडवों के राज्य को छीन रहे थे, और पांडवों को युद्ध के लिए ललकार भी रहे थे। तो यहाँ पर अर्जुन का स्वधर्म कौरवों के साथ युद्ध करना था ना, लेकिन वो युद्ध नहीं करना चाह रहा था। तो यहाँ पे अर्जुन के लिए स्वधर्म क्या है उसका, कि उसको अगर कोई क्षत्रिय ललकार रहा है तो उसको युद्ध करना चाहिए। अब यहाँ पे एक शब्द आता है विगुणा। तो विगुणा शब्द का अर्थ क्या है? विगुण, है ना। विगुण का मतलब है दोष युक्त।
अगर हमारे स्वधर्म में कुछ दोष भी दिख रहा है तो भी अपने स्वधर्म का वो पालन करे। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं तुम युद्ध की कला को अच्छी प्रकार से नहीं जानते, लेकिन फिर भी तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हें युद्ध करना है, तुम्हें युद्ध करना है। तो यदि ऐसा घोर कर्म किसी स्थान पर या किसी परिस्थिति में तुम्हारा स्वधर्म बन जाए तो यही घोर कर्म तुम्हारे लिए कल्याणकारी है। जैसे कि अर्जुन ने श्लोक संख्या 1 में, इसी अध्याय के श्लोक संख्या 1 में अर्जुन ने क्या कहा था कि आप मुझे ऐसे घोर कर्म में क्यों लगा रहे हो। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि अर्जुन तुम जिसे घोर कर्म कह रहे हो, ऐसा घोर कर्म किसी स्थान पर या किसी परिस्थिति में तुम्हारा स्वधर्म अगर बन जाए तो यही घोर कर्म तुम्हारा कल्याण के लिए हो जाएगा। ये तुम्हारा, इसमें तुम्हारा कल्याण है। देखिए अब जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि घोर कर्म किसी स्थान पर या किसी परिस्थिति में तुम्हारा स्वधर्म बन जाए तो यही घोर कर्म तुम्हारे लिए कल्याणकारी है। अब देखिए हम यहाँ पर एक उदाहरण देख सकते हैं। ब्राह्मण जो जमदग्नि थे, है ना, और उनके पुत्र, कई पुत्र थे उनके, लेकिन उनका एक पुत्र परशुराम जी भी थे। लेकिन जब उन्होंने कुछ वो यज्ञ हवन के लिए उनकी पत्नी पानी भरने के लिए गई थी नदी पर, और वहां पर उनको कुछ थोड़ी सी देर हो गई, और वहां पर कोई बीवी अर्जुन उनको वहां पर मिल गए और वो उसको देख करके मतलब बड़े मोहित हो गए। लेकिन वहां पर रेणुका का कोई दोष नहीं था, और फिर वो जब उनको आने में थोड़ी देर हुई और जो उनके पति जमदग्नि थे वो थोड़ा समझ गए कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, मेरी पत्नी इतना लेट क्यों आई है। तो ऐसा कुछ उसमें दोष देख करके अपने पुत्र को क्या कहते हैं कि तुम अपनी माँ का गला काट दो। लेकिन वो मना कर देते हैं कि हम पिताजी हम अपनी माता का गला कैसे काट सकते हैं। तो कह रहे कि तुम हमारे आज्ञाकारी पुत्र नहीं हो। फिर वो परशुराम जी को कहते हैं, परशुराम तुम अपनी माता का गला काट दो। वो बिना कुछ भी जाने बूझे बस पिता की आज्ञा का मुझे पालन करना है, और उन्होंने अपनी माता का गला काट दिया। तो था, अगर देखा जाए तो ये बड़ा घोर कर्म था ना, उनको अपनी माता का गला काटना नहीं चाहिए था, बड़ा घोर कर्म है ये। लेकिन परिस्थिति ऐसी थी कि पिता ने आज्ञा दी थी, अब पिता की आज्ञा को वो मना नहीं कर सकते, इसलिए उसको अपना एक कर्तव्य समझ करके उन्होंने अपनी माता का गला काट दिया। तो जैसे कि यहाँ पे बता रहे हैं कि यदि घोर कर्म किसी स्थान पर या किसी परिस्थिति में तुम्हारा स्वधर्म बन जाए तो यही घोर कर्म तुम्हारे लिए कल्याणकारी है। अब देखिए वही कल्याणकारी कैसे हुआ। अब फिर जब बाद में उन्होंने बड़े प्रसन्न हुए उनके पिताजी के, तुम ही मेरे आज्ञाकारी पुत्र हो, बोलो बेटा क्या तुम वर चाहते हो मुझसे, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तो तुरंत परशुराम जी क्या मांगते हैं कि मुझे मेरी माता का गला चाहिए, मतलब उसको जिंदा कर दो। तो अब वो प्रसन्न हो गए तो उनको वो दे दिया। तो यहाँ पर उसने अपने पिता के धर्म को भी, मतलब पिता धर्म को भी अपनाया, है ना। लेकिन घोर कर्म था कि माता का गला कैसे काट दूं, है ना, तो ये घोर कर्म। लेकिन परिस्थिति कुछ ऐसी थी तो उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन करना पड़ा। तो यहाँ पर इसलिए भगवान ये कह रहे हैं कि चाहे बेशक घोर कर्म है, हाँ, तुम्हें युद्ध, इस प्रकार के युद्ध में, लेकिन अब तुम क्षत्रिय हो और तुम्हें ललकार रहा है कोई तो तुम मना नहीं कर सकते, और इसी में तुम्हारा कल्याण है। यहाँ पर भगवान उसको ये बात कह करके समझाना चाहते हैं। तो अब हम थोड़ा और शॉर्टकट में चलने का प्रयास करेंगे, 15 मिनट हमारे बचे हैं। अब पर धर्म का अच्छे प्रकार से अनुष्ठान करने से, अब देखिए अगली लाइन पर आ जाइए। अभी हमने यहाँ पर चर्चा करी श्रेया स्वधर्मो विगुणा,
है ना। चाहे तुम्हारा कैसा भी दोष ही क्यों ना हो, कुछ भी ना हो, लेकिन फिर भी तुम्हें तुम्हारा कल्याण किसमें है? अपने स्वधर्म का पालन करने में। अब आता है पर धर्मात अनुष्ठितात। तो इसका मतलब है कि पर धर्म का अच्छी प्रकार अनुष्ठान करने से। तो ये हमें समझना चाहिए कि पर धर्म का अर्थ क्या है। पहले तो हम समझेंगे पर धर्म कहते किसके हैं? अन्य वर्णों का कर्तव्य है। मतलब हम किस वर्ण में हैं? हम ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मण होकर के ब्राह्मण वर्ण का हमें कर्तव्य करना चाहिए, ना कि क्षत्रिय का पालन करना चाहिए। तो जिस वर्ण में है हम उस कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जैसे कि अर्जुन क्षत्रिय है और उसके अंदर क्षत्रिय के गुण थे, क्षत्रिय के 7 गुण बताए गए हैं, स्वाभाविक कर्म बताए गए हैं। तो वो हम देख सकते हैं 18वें अध्याय के 43वें श्लोक में। क्षत्रिय के 7 स्वाभाविक कर्म कौन से हैं? ऐसे ब्राह्मण के 9 प्रकार के स्वाभाविक कर्म बताए गए हैं 42वें श्लोक में। इसी प्रकार से वैश्य के 3 प्रकार के स्वाभाविक कर्म बताए गए हैं 44वें श्लोक में। तो ये सारे के सारे 13 प्रकार के जो कर्म है ये अर्जुन के लिए पर धर्म थे। ये उसके लिए नहीं थे, ये उसके लिए तो कौन से थे? वो 7 स्वाभाविक कर्म जो क्षत्रिय के लिए थे। लेकिन जो बाकी 13 स्वाभाविक कर्म हैं वो अर्जुन के लिए नहीं थे। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ये कौरवगण तुम्हारी संपत्ति को अन्यायना पूर्वक छीन रहे हैं, और यदि तुम इस स्थिति में युद्ध नहीं करते तो अन्याय को सहन करते हो, तो यह कहा जाएगा कि तुमने ब्राह्मण के स्वधर्म का जो तुम्हारे लिए परधर्म है का अच्छी प्रकार से अनुष्ठान किया है। मतलब तुमने मना किया कि मैं ये युद्ध नहीं करूंगा, परंतु इस प्रकार पर धर्म के अच्छी प्रकार अनुष्ठान करने की तुलना में तुम्हारा स्वधर्म है, चाहे तुम कैसे भी लड़ो, चाहे उसमें तुम हारो जीतो कुछ भी हो, कैसे भी करो, अपने स्वधर्म का युद्ध करना तुम्हारे लिए कल्याणकारी है। ये बात भगवान अर्जुन को समझाना चाह रहे हैं, क्योंकि अर्जुन क्या कह रहा है? मैं साधु होकर के जंगल में चला जाऊंगा। इसलिए भगवान ये कह रहे हैं कि दूसरे के धर्म को अपनाना तुम्हारे लिए भयावह होगा, ठीक नहीं है तुम्हारे लिए वो। तो इसका उदाहरण अब हम आगे देखते हैं कि महर्षि जमदग्नि ने ब्राह्मण के स्वधर्म का पालन किया। तो ये भी स्टोरी हम जानते हैं, श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद में आती है 15वें अध्याय के अंदर, जहां पर कार्तवीर्य अर्जुन जो था वो अपनी सेना को कहाँ लेके गया? वो जमदग्नि के आश्रम में पहुंचा, और जब जमदग्नि ब्राह्मण थे उन्होंने बड़े सत्कार किया। राजा के भी राजा है ये, तो राजा का हमारा कर्तव्य है कि राजा को हमें सत्कार करना चाहिए, और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने उनको बिठाया। और उसके पास क्या थी? कामधेनु गाय थी। उस कामधेनु गाय वो सब कुछ उपलब्ध कराती थी, और बड़े प्रकार के मिष्ठान, जितने भी अब कार्तवीर्य अर्जुन की जितनी सेना आई थी सबको बहुत अच्छी प्रकार से उनकी मनपसंद के उनको भोजन कराए गए। अब कार्तवीर्य अर्जुन देख करके उसके मन में बड़ी जेलसी होने लगी। अरे इस ब्राह्मण के पास ये गाय क्या कर रही है? ये गाय तो राजा के पास होनी चाहिए। तो अब वो झगड़ा करने लगा, बलपूर्वक उसको छीनने लगा, और छीन करके गाय को बछड़े सहित बलपूर्वक उसको छीन करके ले गया। अब जमदग्नि के पास भी बड़ी तपस्या थी, अब वो चाहता तो राजा को वो नष्ट कर सकता था अपनी तपस्या से, लेकिन उसने नहीं किया क्योंकि वो ब्राह्मण था। तो 18वें अध्याय का जो 42वां श्लोक है वो क्या कहता है? ब्राह्मण के जो गुण है, 9 गुण है, स्वाभाविक जो 9 गुण है, उसमें से एक गुण कौन सा है? उसका सहनशीलता। उसका उसने पालन किया, तो उसने उसको कुछ नहीं कहा। लेकिन जो परशुराम थे
परशुराम को बड़ा गुस्सा आया ये सुन करके कि कार्तवीर्य अर्जुन राजा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो गाय छीन करके ऐसे बलपूर्वक ले जाएगा हमारे यहाँ से। तो फिर उन्होंने क्या किया, कार्तवीर्य अर्जुन का वध कर दिया उसकी सारी सेना के साथ साथ। अब यहाँ पर जमदग्नि परशुराम जी से कहते हैं कि ये तुमने क्या कर दिया, तुमने तो बहुत बड़ा पाप कर दिया है। क्यों? क्योंकि राजा के शरीर में सारे देवता निवास करते हैं, वो राजा था। और तुमने क्या कर दिया, तुमने उसको व्यर्थ ही उसका वध कर दिया है। तो इस कर्म से तुम्हें पाप लग जाएगा, पाप लगेगा। तो हम लोग ब्राह्मण हैं और अपनी सहनशीलता के कारण जन संभालने के लिए हम पूजे बने हुए हैं ना। हर कोई उनके सहनशीलता के कारण ब्राह्मण को पूजता है। इस गुण के कारण ही ब्रह्मांड के परम गुरु ब्रह्मा जी को सर्वोच्च पद प्राप्त हुआ। तो ब्राह्मणों की शोभा सहनशीलता के द्वारा सूर्य की प्रभा को के समान चमक उठती है। श्री हरि भी सहनशील के ऊपर ही शीघ्र प्रसन्न होते हैं। हे प्रिय पुत्र, सार्वभौम राजा का वध ब्राह्मण की हत्या से भी बढ़कर है। अब तुम कृष्ण भावना भावित होकर के तीर्थ स्थानों का सेवन करके अपने पाप को दूर करो। तब यहाँ पर अर्जुन सोच रहे हैं ये बात कि जिस प्रकार से जमदग्नि मुनि ने कार्तवीर्य अर्जुन के द्वारा अपनी गाय रूपी संपत्ति के छीनने पर भी कोई विरोध नहीं किया और इस अन्याय को उन्होंने सहन किया, उसी प्रकार मुझे भी कौरवों के द्वारा अपनी संपत्ति छीनने पर कोई विरोध ना करके इस अन्याय को सहन करना चाहिए। अर्जुन की ये सोच है ना। अब जो भक्त होते हैं वो शास्त्रों के अनुमोदित अपने विचारों को मैच करते हैं ना, कि मैं ये कर्म करूं या ना करूं। देखो शास्त्र में तो कहीं ये कुछ गलत तो नहीं है कि मैं कुछ गलत करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर अर्जुन ने उसको मैच किया। लेकिन भगवान यहाँ पे कह रहे हैं, चूंकि तुम क्षत्रिय हो, ब्राह्मण का जो स्वधर्म है तुम्हारे लिए वो पर धर्म है। यदि तुम जमदग्नि मुनि के समान ब्राह्मण के स्वधर्म का पालन करोगे तो कौरवों के अन्याय का विरोध ना करके केवल सहन करोगे, तो इससे तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। तुम्हारा कल्याण इसी में है कि तुम अपने स्वधर्म के अनुसार कौरवों के साथ युद्ध करो। तो ये भगवान अर्जुन को ये बात समझाना चाह रहे हैं। अब जैसे कि एक श्रीमद् भागवतम में अब बता रहे हैं, प्रभुपाद किसी एक तात्पर्य में बता रहे हैं कि विभिन्न व्यक्ति विभिन्न गुणों के कारण सुंदर बनते हैं। जैसे कि चाणक्य पंडित कहते हैं, यदि कोयल काली होती है लेकिन उसकी आवाज मतलब जो उसका गुण है वो बड़ा मीठा होता है, तो उसके कारण वो सुंदर लगती है। और इसी प्रकार से जो स्त्री अपने सतीत्व तथा पति के प्रति आज्ञाकारी से सुंदर बनती है, और कुरूप व्यक्ति पंडित बनने पर भी सुंदर बनता है। इसी प्रकार से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अपने अपने गुणों के कारण सुंदर बनते हैं। तो ब्राह्मण तब सुंदर बनते हैं जब वो सहनशील होते हैं, क्षत्रिय तब वीर होते हैं, क्षत्रिय तब जब वो वीर होते हैं, युद्ध से अपना मुख नहीं मोड़ते। वैश्य अपने सांस्कृतिक कार्यों में समृद्ध करते हैं, मतलब गायों की रक्षा करते हैं। और शूद्र अपने स्वामियों को प्रसन्न करते हुए कर्तव्यों का विश्वास पूर्वक पालन करते हुए इसी तरह से व्यक्ति अपने विशिष्ट गुणों से सुंदर बन जाता है। तो भगवान यहाँ पर अर्जुन को कहना चाह रहे हैं कि यदि तुम्हें अपने स्वधर्म में कोई अवगुण भी दिखाई पड़ता है, पर धर्म में गुण दिखाई पड़ता है, मतलब ब्राह्मण का गुण वो दिखाई अच्छा पड़ रहा है कि सहनशील होना ज्यादा ठीक है, तो परधर्म की तुलना में स्वधर्म ही कल्याणकारी है, मतलब अपने स्वधर्म को करना ही ज्यादा श्रेष्ठकर है। तो यही कल्याण की दृष्टि से देखा जाए तो स्वधर्म ही सर्वोत्तम गुण संपन्न है। तो ये तो हुई पहली शिक्षा। अब दूसरी शिक्षा पर जो
भगवान ने दूसरी लाइन कही है। दूसरी लाइन में क्या कहा है? स्वधर्मे निधनम श्रेया, मतलब अपने स्वधर्म में मरना ज्यादा श्रेष्ठकर है, पर धर्म में मरना भयावह है। तो ये दूसरी शिक्षा भगवान दे रहे हैं। दूसरी शिक्षा को हम समझने का प्रयास करेंगे। इसमें बताया है कि अपने स्वधर्म की रक्षा करने से स्वधर्म अपनी रक्षा करता है। अपने स्वधर्म की रक्षा करने से, कहते हैं ना, एक कहावत है कि धर्मो रक्षित रक्षिता, कि धर्म की रक्षा करने से धर्म अपनी रक्षा करता है। कि जो व्यक्ति ब्राह्मण है वो तपस्या के नियमों का पालन करता रहे, सर्दी हो या गर्मी हो, जो भी बाधाएं आती है, यदि भी ब्राह्मण इन सभी बाधाओं को सहन करता हुआ तपस्या के नियमों का पालन करता है और उसने अपने स्वधर्म की रक्षा में अपने प्राण त्याग देते हैं, तो वही धर्म उसकी मृत्यु में उसकी रक्षा करेगा। देखिए, ऐसे क्षत्रिय के बारे में बताया है। वो उत्साह पूर्वक लड़ता रहता है और लड़ते लड़ते वो उसके प्राण भी छूट जाए युद्ध में, तो अपने धर्म की रक्षा में उसने अगर प्राण भी त्याग दिए तो धर्म उसकी मृत्यु से उसकी रक्षा करेगा। इसी प्रकार से गोरक्षा के लिए है, उसमें उत्साह चाहिए। गोरक्षा में उसका इतना उत्साह होना चाहिए कि वह प्राण छूटने तक गोरक्षा के कर्तव्यों को में लगा रहे और अपने धर्म की रक्षा में वो प्राण भी त्याग दे तो धर्म उसकी मृत्यु से रक्षा करेगा। इसी प्रकार से शूद्र के बारे में है, तो वही धर्म उनकी मृत्यु से रक्षा करता है। यहाँ पर हम, क्योंकि शॉर्टकट में इसको करना है, इसलिए मैं और कुछ चीजें छोड़ते हुए यहाँ पे मेन बातें बताना चाहूंगी। यहाँ पर हम देखेंगे चाणूर जो मथुरा में थे ना, 4 मल्लाह जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण से युद्ध किया था, तो वर्ग संहिता में इसका वर्णन आता है कि यह पूर्व जन्म में कौन थे। उसको सुनिए कि इस स्वर्ग में रहने वाले उत्तथ्य मुनि के 5 पुत्र थे। ये जो मल्लाह थे ये उत्तथ्य मुनि के 5 पुत्र थे और उन लोगों ने ब्राह्मण के स्वधर्म जैसे विद्या प्राप्त करना, स्वाध्याय करना, जप करना, ये सब छोड़ करके क्षत्रियों के स्वधर्म मतलब मल्ल युद्ध करना, जो कि उनके लिए परधर्म था, सीखने लगे। अपने पुत्रों को ब्राह्मणोचित कर्म से सर्वदा भ्रष्ट, वेदाध्ययन से रहित और मदमत हुआ देकर मुनि श्रेष्ठ उत्तथ्य ने गुस्से में आकर के उनसे कहा, हे दुर्जनों, तुम लोग ब्राह्मण होकर भी ब्राह्मण के स्वधर्म से दूर रहकर क्षत्रिय के स्वधर्म का अर्थात मल्ल युद्ध जो तुम्हारे लिए परधर्म है का आचरण कैसे कर रहे हो। तुम स्वर्ग लोक में गिरकर पृथ्वी लोक में मल्लों के रूप में जन्म ग्रहण करो और असुरों के संग से शीघ्र ही दुर्जन बन जाओ। इस प्रकार यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि इस प्रकार चाणूर आदि महिलाओं ने पूर्व जन्म में अपने स्वधर्म को छोड़ करके पर धर्म का आचरण करके अपने पिता उत्तथ्य मुनि के द्वारा भयानक श्राप प्राप्त किया। उस प्रकार तुम अपने स्वधर्म अर्थात युद्ध का त्याग करके ब्राह्मण का धर्म जो सहनशीलता है तुम्हारे लिए परधर्म है, उसका आचरण मत करो। अब देखिए परधर्म में आया है, इसको हम कैसे समझें। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि सबसे अधिक भयावह वस्तु कौन सी है। तो सबसे अधिक भयावह वस्तु है कृष्ण से अब भक्तों की संगत प्राप्त कर लेना। और जैसे कि चाणूर जो 5 मल्ल थे, तो उन्होंने
स्वधर्म का त्याग करके परधर्म का आचरण किया और उसके फलस्वरूप उनको क्या मिला? जैसे अब किसी संगत की प्राप्ति होगी और अब किसी संग के द्वारा ही जीव सृष्टि से दूर हो जाता है और तरह तरह के वो अपराध करता है और अनेक प्रकार की दुर्गतियों को प्राप्त करता है। तो ये है अब किसी संगत की सबसे भयावह वस्तु है। अब की संगत करना सबसे भयानक है। जैसे कि साबित जो कूड़े के ढेर में रहते थे, क्या कहते थे कि भौतिकवादियों की संगत से तो अच्छा है कि मैं कूड़े के ढेर में जाकर के भजन करूं। अब देखिए यहाँ पर अगर इस बात को अब देखिए अब मेन पर हम आ गए यहाँ पर कि जीव का स्वधर्म क्या है। अब अगर हम जो गहराई से जो बात है ना उसको और थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे तो ऊपर की बातें थी, शास्त्रों की बात थी, पंची बातें थी ना, हमारे स्वधर्म की बात थी। अब हमारे आत्मा के गहराई की बात को अगर समझने का प्रयास करें तो हम कैसे समझेंगे कि जीव का स्वधर्म क्या है। जैसे की बात में भी स्वधर्म दो प्रकार के होते हैं। एक स्वधर्म है उसका शारीरिक रूप से कर्तव्य है और दूसरा रहता है उसका स्वधर्म जो आत्मा का स्वधर्म है। तो जीव का स्वधर्म क्या है? सृष्टि की सेवा करना ही उसका स्वधर्म है और माया की सेवा करना ही परधर्म है। अगर देखा जाए तो भगवान यहाँ पर में अगर हम देखें तो आत्मा के बारे में यहाँ पर क्या शिक्षा है कि मतलब अगर वो स्वधर्म को अपनाएगा, स्वधर्म को मतलब आत्मा के धर्म को अपनाएगा। आत्मा का धर्म क्या है? भगवान की भक्ति करना। उसको अपनाएगा तो उसके लिए वो श्रेष्ठ है। और परधर्म भयावह है। परधर्म का मतलब माया की सेवा में अगर वो लगेगा तो उसके लिए भी भयानक है क्योंकि परधर्म को अपनाना मतलब माया की सेवा करने का मतलब है जन्म मृत्यु के चक्र में बार बार गिरना। इसके लिए महान भय हो गया ना। आत्मा के लिए भी बार बार जन्म मृत्यु मतलब माया की सेवा में बताया रहेगा। माया की सेवा का मतलब है और धर्म मतलब दूसरे धर्म है वो। ये हमारा धर्म नहीं है, आत्मा का धर्म नहीं है ये। माया की सेवा करना ये आत्मा धर्म नहीं है। आत्मा का धर्म क्या है? भगवान की सेवा करना। और वो भगवान की सेवा करेगा तो उसका श्रेय की प्राप्ति होगी। और श्रेय के दो अर्थ हैं, कल्याण और यश। तो सृष्टि की सेवा से कल्याण और यश दोनों की प्राप्ति होगी। लेकिन माया की सेवा से क्या होगा? जन्म मृत्यु का महान प्राप्त होगा। ये पूरे श्लोक का निचोड़ है। इसकी स्वधर्म का पालन करना, भगवान के आदेशों का पालन करना, सेवा करना ही धर्म है जीवात्मा का। और परधर्म का मतलब माया से सेवा करना जिससे वो जन्म मृत्यु चक्र में मिलने वाला है ना, वो उसके लिए बड़ा भयावह है। तो यही परधर्म है हमारे लिए। ठीक है क्या? हरे कृष्णा। समझ में आया? समझ में क्यों नहीं आया? बड़े अच्छे समझाते हो आप तो। इस बार आप सब अनम्यूट करके माता जी का धन्यवाद करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्ण तो किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? किसी को क्वेश्चन तो नहीं है? राजपाला माता जी। हरे कृष्णा माता जी। क्या नाम जो हमें माया का जाल है जो घर में फंसे हुए हैं,
अब ये भी धर्म है, और हमारे पूजा कर रहे हैं वो धर्म है हमारा। ये दोनों साथ साथ कैसे चल सकते हैं? जब तक अपने असली धर्म तक नहीं पहुंच जाते तब तक अपने शारीरिक जो स्वधर्म है उनको करना होगा, क्योंकि आत्मा के कारण ही तो उसको शरीर मिला है ना, और आत्मा के कारण ही उसने जो इच्छा करी थी उसके अनुसार वो सब उसको करने पड़ेंगे, है ना। तो जब तक उनको पूरा नहीं कर लेता वो, जब तक वो अपने स्वधर्म जो असली धर्म है, जो भगवान की सेवा है, उसमें अपने आप को पूरी तरह से लगा नहीं लेता, तब तक उसको अपने शारीरिक स्वधर्म को भी करना होगा। ठीक है, उनको भी करना होगा, नहीं तो उनका क्या लगेगा, दोष लगेगा। जब तक हम अपने असली स्वधर्म की मंजिल तक नहीं पहुंच जाते, अभी रास्ता बहुत बाकी है ना, अभी रास्ता बहुत बाकी है। उस रास्ते को पार करना है, उसके लिए कई जन्म भी लग जाते हैं, और उस जन्म में जो भी हमारे शरीर से रिलेटेड जो भी कर्तव्य होते हैं उनको भी पूरा करना होता है, वो भी हमारे कर्तव्य हैं ना। तो दोनों को लेकर के चलना है, दोनों को बैलेंस करके चलना है।